क्लास 11 आरोह में जामुन का पेड़ पढ़ लेने के बाद अब हम लोग काव्य में पढ़ेंगे भवानी प्रसाद मिश्र का लिखा हुआ घर की याद। इसको पढ़ने से पहले मैं इनका जीवन परिचय पढ़ दे रही हूँ और इनका जीवन परिचय और इनकी रचना आप जो पहले क्लास 9th में माखनलाल चतुर्वेदी की कैदी और कोकिला पढ़े हैं, जो उन्होंने कारावास के दिनों में लिखा था, उसी तरह से भवानी प्रसाद मिश्र ने जो घर की याद है वो स्वतंत्रता संग्राम के समय कारावास में इन्होंने लिखा था। तो इनका जीवन परिचय देखते हैं। उत्तर छायावादी काव्यधारा के कवियों में कविवर भवानी प्रसाद मिश्र का महत्वपूर्ण स्थान है। उनका जन्म सन 1913 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के टिगरिया नामक गांव में हुआ। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने उनको 3 वर्ष के कारावास का दंड दिया। वे रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में कार्य किया। सन 1952 से 55 तक हैदराबाद से प्रकाशित लोकप्रिय साप्ताहिक पत्रिका कल्पना का संपादन किया। वे आकाशवाणी के हिंदी कार्यक्रमों से भी जुड़े रहे। उन्हें साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन के शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन के गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से सुशोभित किया गया। सन 1985 में मिश्र जी का निधन हो गया और ये तार सप्तक के कवियों में से एक थे। भवानी प्रसाद मिश्र मुख्यतः कवि के रूप में प्रसिद्ध थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, अनाम तुम आते हो, कवितांतर, सतदल, इदम न मम, गांधी पंचसती, त्रिकाल संध्या आदि। बुनी हुई रस्सी पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया। साहित्यिक विशेषताएं: मिश्र जी की कविताओं की सहजता, सादगी और ताजगी पाठकों के हृदय को छू लेती है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी। उन्होंने जीवन के सुख दुख, प्रेम की व्यंजना को अपनाया है। बोलने का लहजा और नाटकीय उतार चढ़ाव ने उनकी रचनाओं को सहज संवेद्य बना दिया है। इनकी भाषा शैली है भवानी प्रसाद मिश्र ने सहज और सादी भाषा को अपनाया है। उनकी भाषा नाटकीय उतार चढ़ाव और प्रवाह के साथ साथ अर्थ की सहजता का भी गुण लिए हैं। उन्होंने सरल सरस किंतु व्यंग्यमयी शैली को अपनाया है। आपको जो कविता पढ़नी है घर की याद, उसमें कवि कारावास में बंद है और कारावास के दिनों में वो अपने घर में क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, लोग उसकी कमी को किस तरह महसूस कर रहे हैं और उसको कारावास में कैसा लग रहा है, इन सभी बातों को उन्होंने वर्षा के माध्यम से अपने घर तक पहुंचाने की कोशिश की है, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। शुद्ध खड़ी भाषा और सरल और सहज अभिव्यक्ति है उनकी, जिसको कल पढ़ते हैं।